नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। हम होम मेकर्स में एक लाइन बहुत पॉपुलर है कि घर का काम कभी खत्म नहीं होता, कुछ और करने का टाइम ही कहाँ है। शादी से पहले कितनी कुछ करती थी, अभी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टाइम कहाँ मिलता। लाइन फैमिलियर है ना? लेकिन अगर सोचा जाए तो सबके पास तो टाइम सेम होता है, तो फिर कुछ लोग कैसे सब कुछ इजिली मैनेज कर पाता है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या आपके पास सच में टाइम नहीं है या फिर टाइम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है? सोचा है कभी? अगर पूरे दिन काम करने के बाद भी आपको लगता है कि आज ढंग का कुछ कर नहीं पाया, आज का दिन भी मैंने वेस्ट कर दिया, तो ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे 9 इंटरेस्टिंग सा टिप्स जो कि आपको आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आप कोई भी काम कर लो, लेकिन अगर उसमें डिसिप्लिन ना रहे, अगर कोई प्लानिंग ना रहे, तो काम कभी भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। घर का काम तो चलता ही रहेगा, इट्स अ साइकिल, आपको इसे करना ही है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि दिन का 24 घंटे आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते, घर का काम करने के बाद आपके पास और कुछ करने के लिए कोट अनकोट टाइम नहीं है, तो एक रूटीन जरूर बनाएं और उसे 7 दिन तक रिलीजियसली फॉलो करके देखें। अगर आपका काम करने का तरीका चेंज नहीं हुआ, अगर आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिला, तो मुझे बताना। एक्चुअली ना, आप भी सबकॉन्शियस में एक रूटीन फॉलो जरूर करते होंगे। आपको पता है ना कि सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, वही तो रूटीन है। उसे अगर आप नोट डाउन करेंगे तो देखेंगे कि आपका ब्रेन कितना स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। हाँ, कभी कभी मुझे भी लगता है कि दिन अगर 48 आवर्स का होता तो बेहतर होता, लेकिन फिर भी रूटीन बहुत हेल्प करता है। आप वर्किंग वुमन हो या फिर होम मेकर, एक प्रॉपर मील प्लानिंग लिस्ट, एक प्रॉपर क्लीनिंग शेड्यूल, एक टू डू लिस्ट आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। एक बार ट्राई तो करके देखिए। पूरे दिन हम लोगों को शायद 100 काम करना पड़ता है कि नहीं? तो प्रायोरिटीज चूज करना बहुत जरूरी है। कौन सा काम आपको आज करना ही है और कौन सा काम आज के लिए आप टाल सकते हैं। जैसे कि लास्ट ट्यूसडे मुझे बागन का वार्डरोब रीअरेंज करना था। बहुत दिन हो गया मैं ये काम टाल रही थी, लेकिन उस दिन मुझे ये करना ही था। तो उस दिन मेरा प्रायोरिटी था वार्डरोब रीअरेंज करना। बाकी के सारे अनइम्पोर्टेंट काम मैंने उस दिन डिच कर दिया। सिंपल ब्रेकफास्ट बनाया, लंच के लिए बहुत ही इजी रेसिपीज चूज किया, घर को सिर्फ वैक्यूम किया, ना ही डस्टिंग किया और ना ही पोछा लगाया, ना ही मैं उस दिन लॉन्ड्री की। अगर एक दिन मैं ये सब कुछ ना किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्द से जल्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल डेली चोर्स खत्म करके मैं वार्डरोब रीअरेंज करने में लग गई। बहुत मेसी हो गया था। तो इस तरीके से प्रायोरिटी चूज करना बहुत जरूरी है और ये काम आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होगा, एक टू डू लिस्ट होगी। तब आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, बातों बातों में ऑलमोस्ट वार्डरोब रीअरेंज हो भी गया और ये देखिए, ये सब छोटा हो गया। अभी वो ग्रोइंग स्टेज में है ना, तो एवरी 6 मंथ्स के अंदर उसके कपड़े छोटे होने लगते हैं। इसलिए ना, मैं बागान के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदती नहीं हूँ। उसके पास वैरायटी बहुत है, लेकिन सब कुछ 1 या 2 करके है। मेनली बॉटम वेयर्स, जैसे कि 2 जीन्स, एक डार्क कलर का और एक लाइट कलर के। ट्राउजर भी 2 है और क्वांटिटी कम होने से ना, किड्स क्लोथ्स मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। कभी आपके साथ किड्स वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन जरूर शेयर करूंगी। अगर घर का काम में टाइम सेव करना है तो काम के सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए आपको किचन में 4 काम करना है, ऑलमोस्ट एक साथ करना है, तो ये 4 टास्क का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कौन सा काम आपको पहले करना है और कौन सा उसके बाद, ताकि ये चारों काम एक साथ हो भी जाए और हमें ज्यादा अटेंशन भी ना देना पड़े और टाइम भी सेव हो जाए। लेकिन ये ना मल्टीटास्किंग नहीं है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मुझे हर सुबह 4 काम करना पड़ता है। चाय बनाना, बाबान का स्कूल का टिफिन एंड ब्रेकफास्ट रेडी करना,
पानी भरना, लॉन्ड्री स्टार्ट करना और डिश वॉशर अनलोड करना। कभी कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन नॉर्मली ये टास्क रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले पानी भरने के लिए रख देती हूँ। देन चाय, टिफिन, बागन का ब्रेकफास्ट ये सब रेडी करना स्टार्ट करती हूँ और कुकिंग करते करते ही डिश वॉशर अनलोड कर लेती हूँ। तो चाय वगैरह बनते बनते पानी भर जाता है और डिश वॉशर भी अनलोड हो जाता है। और लास्ट में मशीन ऑन कर देती हूँ। चाय पीते पीते और बागन को स्कूल के लिए रेडी करते करते मेरी वॉशिंग मशीन अपना काम कर लेती है। बागन को स्कूल भेजने के बाद कपड़े सुखाने के लिए डाल देती हूँ। तो सुबह के 8 बजते बजते कोई भी स्ट्रेस लिए बगैर मेरे ये सब काम कंप्लीट हो जाता है। अभी बात करते हैं मल्टीटास्किंग के बारे में। काम अगर जल्दी खत्म करना है तो एक साथ 2-4 काम तो करना ही पड़ेगा। मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, मैं हमेशा ऐसे काम एक साथ करती हूँ जिन्हें मैं एक ही जगह पर रहकर कर सकती हूँ, या फिर 2 टास्क में से कोई एक काम ज्यादा अटेंशन डिमांड नहीं करते हैं। अगर मिल्क बॉईल करते हुए आप डस्टिंग करने लगेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी काम सही तरीके से नहीं होगा। तो मल्टीटास्किंग के लिए काम ऐसा चुनिए जो कि या तो एक के साथ एक जुड़ी हुई है, नहीं तो आप एक जगह पे रह के सभी काम कर सकते हैं, और नहीं तो एक इम्पोर्टेंट काम के साथ ऐसा काम चूज करें जिसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। जैसे कि कुकिंग करते हुए किचन क्लीनिंग, बच्चे को पढ़ाई में हेल्प करते हुए कपड़े फोल्ड करना, कपड़े आयरन करते हुए मूवी देखना, या फिर किसी से बात करना। इस तरीके से आपका काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए खुद को हमेशा एक टाइम लिमिट दीजिए। जैसे कि 1 घंटे में कुकिंग खत्म करना है, डेली डस्टिंग के लिए सिर्फ 15 मिनट से देना है, इस तरह से। देखिए, कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपके वजह से आपके हस्बैंड के ऑफिस लेट हुआ है, या फिर बच्चे स्कूल बस मिस किया? नहीं ना? तो फिर बाकी के काम टाइम पे क्यों नहीं खत्म होता है? क्योंकि जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या फिर बच्चे स्कूल, तब हमें पता होता है कि हमें उस टाइम के अंदर सभी काम कंप्लीट करना है। हम टाइम के साथ रेस्ट लगाते हैं और जीत भी जाते हैं, है ना? इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा खुद को एक टाइम लिमिट दे देना। ये आपको काम पे फोकस रहने में हेल्प करेगा और काम इजीली टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ये सब काम शुरू करने से पहले मैंने खुद को 15 मिनट्स का टाइम दिया था, है ना? देखिए, 15 मिनट्स खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा सब काम खत्म हो गया। इसलिए एक टाइम लिमिट होना बहुत जरूरी है। जब आप टाइम के साथ रेस लगाएंगे, आई एम श्योर आप हर बार जरूर जीत जाएंगे। मेरे टू डू लिस्ट में जो काम मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बी इट फिजिकल और मेंटल, वो काम मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। इससे ना मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ, रिलैक्स लगता है कि दिन का सबसे डिफिकल्ट काम तो कंप्लीट हो ही गया है, बाकी का काम तो यूं ही कर लूंगी। जैसे कि उस दिन बालकनी क्लीन करना था, तो मैं बागन को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले वो काम कर लिया, बाद में घर का बाकी काम कंप्लीट किया। इससे क्या होता है, मैं थकती नहीं हूँ। डेली चोर्स वैसे ही टायरिंग होता है, उसके बाद कोई भी हार्ड काम करना मुझे पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं ये रूल फॉलो करती हूँ। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। सही अप्लायंसेस पर इन्वेस्ट करने में कभी भी हेजिटेट मत करना। आजकल डेली चोर्स को इजी एंड हैसल फ्री करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे अप्लायंसेस, गैजेट्स अवेलेबल है, उसे यूज किया करें। यूजफुल अप्लायंसेस रोज का काम इजी बना देता है, टाइम और मेहनत दोनों ही बच जाती है। यूजफुल अप्लायंसेस की अगर बात हो रहे हैं तो हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट अगारो मार्बल ओटीजी। आपको तो पता है माइक्रोवेव के बदले ओटीजी यूज करना ज्यादा फायदेमंद है। इसमें इल्यूमिनेटेड चेंबर है जो कि एक हीट रेजिस्टेंट टेम्पर्ड क्लियर ग्लास विंडो के साथ आता है। एक बेकिंग ट्रे और एक ग्रिल ट्रे भी मिल जाएगा, और दोनों को पकड़ने के लिए एक बहुत ही यूजफुल डिटैचेबल हैंडल भी दिया हुआ है।
इसमें ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट है, तो कुकिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मशीन ऑटो शट ऑफ हो जाती है एंड एक रेडी बेल रिंग होता है। इस OTG में 3 हीटिंग मोड है, टॉप हीटिंग, बॉटम हीटिंग एंड बोथ टॉप एंड बॉटम हीटिंग। इसमें रोस्ट, बेक एंड ग्रिल ऑप्शन है। टेम्परेचर 100 डिग्री से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक एडजस्ट किया जा सकता है और इसमें आप 10 मिनट से लेकर 50 मिनट तक टाइमर भी एडजस्ट कर सकते हैं। मशीन के साथ आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी। केक बेक करने के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 मिनट प्रीहीट किया हुआ ओवन में ग्रिल रैक के ऊपर मोल्ड रखें। 30 मिनट्स टाइमर लगाएं, कन्वेक्शन मोड ऑन करें, टेम्परेचर 180 डिग्री में रखें और टॉप बॉटम हीटिंग मोड ऑन रख के बेक करें। बहुत बढ़िया केक बनता है। आप इसमें पिज्जा बेक कर सकते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। रोटेशनरी मोड यूज करके पनीर टिक्का, चिकन तंदूरी बना सकते हैं। मुझे लगता है कि ज्वेलरी पे इन्वेस्ट ना करके वही पैसे एक यूजफुल अप्लायंस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ज्वेलरी वैसे भी लॉकर में ही रखनी है, साल में 2 या 4 बार शादी वाले फंक्शन में ही पहनेंगे। उससे अच्छा है ना एक किचन अप्लायंस पे इन्वेस्ट करना, जिसे आप रोज 24/7 यूज करेंगे। मेरे ख्याल से तो यही सही है, एक बार सोचना जरूर। देखिए, ये जो हम बोलते हैं ना कि हमें एक्स्ट्रा काम करने का टाइम नहीं मिलता, ये गलत है। बेसिकली हम ना डेली चोर्स के बाहर काम करना भूल जाते हैं। जब शू पहनने के लिए शू रैक ओपन करते हैं तब याद आती है कि अरे शू रैक तो कितना गंदा है, काल इसे साफ करेंगे। और ये काल कभी नहीं आते और हम टाइम नहीं मिला है ये सोचकर खुद को थोड़ा सा तसल्ली दे देते हैं। लेकिन क्या सच में आपको टाइम नहीं मिला या फिर आप भूल गए? और जब वो एक्स्ट्रा काम याद आते हैं तब आपके पास या तो क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं होता या फिर आप बाकी के काम करके इतना थक चुके हैं और शू रैक क्लीन करने का मन नहीं है। ऐसा ही होता होगा, है ना? बताना जरूर मुझे, ये सच है कि नहीं। इसीलिए एक टू डू लिस्ट फॉलो करना जरूरी होता है। आज आपको क्या करना है ये जब आपके आंखों के सामने रहेगा तो स्ट्रेस भी कम हो जाती है और काम भी कंप्लीट हो जाता है। और टू डू लिस्ट का लास्ट काम जब टिक ऑफ हो जाता है ना, तो दिल को जो सुकून मिलता है वो मैं क्या ही बताऊं। मैं हमेशा टू डू लिस्ट को शॉर्ट एंड सिंपल रखती हूँ। कुकिंग, डस्टिंग, लॉन्ड्री ये सब तो नॉर्मल है, रोज करना है, तो ये सब कुछ डेली चोर्स के अंदर आ जाता है। टू डू लिस्ट पे मैं नॉर्मली एक्स्ट्रा काम लिखती हूँ, जैसे कि वार्डरोब रीअरेंज, शू रैक क्लीनिंग, बालकनी साफ करना, एक नया DIY बनाना, किसी को फ़ोन करना, ईमेल का रिप्लाई देना। इस तरीके का काम जो कि रोज अलग अलग होते हैं, रूटीन के बाहर होते हैं, डेली चोर्स नहीं है। इस तरह से एक बार टू डू लिस्ट बना के ज़रूर देखना। लिस्ट छोटी होती है तो काम करने के लिए एक अलग ही मोटिवेशन मिलती है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। कोई भी इंसान हर रोज एक ही जोश के साथ काम नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस दिन काम करने का मन नहीं है उस दिन सबसे पहले खुद पे ध्यान दें। जो करना चाहते हैं वो करें। डेली चोर्स कैन वेट। आप भी छुट्टी ले सकते हो, ट्रस्ट मी। एक दिन छुट्टी लेने से ना ही आप खराब माँ बन जाओगे, ना ही रिस्पॉन्सिबल वाइफ। बहुत सारे काम आपको एक बेटर इंसान नहीं बल्कि एक टायर्ड इंसान बनाएगा। तो छुट्टी ज़रूर ले। खाना ऑर्डर करें, शॉपिंग करें, गाना सुने, बुक्स पढ़े, मूवी देखे, यू डिजर्व इट। और अगर काम करना ही है तो उस दिन छोटा मोटा काम कर ले। एक ड्रायर रीअरेंज कर ले, अपना ईयररिंग्स ऑर्गेनाइज कर ले, यूट्यूब देखकर एक इजी एंड ब्यूटीफुल DIY बनाए। खुद के लिए भी एक दिन रखा करे, अच्छा लगता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज बहुत सारे ज्ञान बांट दी मैंने। वीडियो अगर बोरिंग हो गया है तो आई एम सो सॉरी, और अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।